हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और धमाकेदार नए वीडियो में। इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें। भैया आप लोगों से गुजारिश है 5 मिनट समय निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखें। यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का 1 से 8। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। हालेलुया। वचन क्या कहता है? फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से पुकारते हुए सुना, और वो क्या कह रहा है? जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, 21 विपत्तियों का जो कहर है उनमें 7 मोहरें हैं, 7 तुरही फूकी जाएंगी और 3.5 साल ये 7 कटोरे उड़ेले जाएंगे। ये कब होगा? रेप्चर के बाद का समय होगा, जब कलीसियाएं उठाई जाएंगी, जब जिंदा मनुष्य उठा लिए जाएंगे, जब मुर्दे जिंदा होने लगेंगे। ये किनके ऊपर होगा? जो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं। ये सारे प्रकोप उनके ऊपर उड़ेले जाएंगे। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिनके ऊपर पशु की छाप थी, जो शैतान के चंगुल में थे और मूर्ति पूजा में लिप्त थे, पूजा पाठ करते थे, उन जानवरों की पूजा करते थे, उन देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनके ऊपर कटोरा उड़ेल दिया गया। वो कटोरे का ऐसा हाल था, बुरा और दुखदाई, भयंकर फोड़ा। पूरे शरीर में उस कटोरे ने क्या फोड़ा ही फोड़ा निकाल दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे वचन हम पढ़ते हैं। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया। हालेलुया। दूसरे स्वर्गदूत ने क्या किया? अपना कटोरा बीचों बीच समुद्र पर उड़ेल दिया और वो मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। वो समुद्र का पानी कैसा हो गया? जैसे मरे हुए मनुष्य का लहू बिखर जाए, उस तरीके से सारा समुद्र का पानी लाल हो गया और समुद्र में हर एक जीवधारी मर गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, समुद्र में जितने जीवधारी थे, उस लहू के द्वारा, उस कटोरा उड़ालने के द्वारा, जो मरे हुए मनुष्य के लहू के समान पानी हो गया था, उसके द्वारा वो सारे जीवधारी मर गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत का समय बहुत ही खराब है, इसलिए अपने आप को बदल डालो, अपने घर परिवार को बदल डालो और प्रभु की आज्ञाओं पे चलो। आगे देखते हैं। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उड़ेल दिया और वे लहू बन गए। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उड़ेल दिया। जो नदियां थी, जहां से पानी निकल रहा था, वहां वो कटोरा उड़ेल दिया गया। तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। हालेलुया। वहां पे क्या आवाज आती है? हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था। ये सब किस लिए हो रहा था? पवित्र जो प्रभु के जन थे और जो प्रभु के भविष्यद्वक्ता थे, उनका क्या
इन्होंने लहू बहाया था, इसलिए ये सब हो रहा था। और आगे वचन क्या कह रहा है, और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी के योग्य है। प्रभु को वचन क्या कह रहा है, जो हमारे प्रभु ने उनको लहू पिलाया, क्या कहता, वो इसी के योग्य हैं। जो इतना भयंकर पाप उनके ऊपर उड़ेला गया, वो इसी के योग्य हैं। हालेलुया। आगे वचन देखते हैं, फिर मैंने वेदों से यह शब्द सुना, हे परम प्रधान परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। हालेलुया। चौथे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेला तो वो क्या, सूर्य पर अपना कटोरा उड़ेल दिया। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेल दिया, मनुष्यों को आग से झुलसा दिया। इतनी आग तेज हो गई, इतनी सूर्य की रोशनी तेज हो गई, तो सारे पृथ्वी पर के मनुष्य वो आग से क्या, झुलस गए। हालेलुया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गया और परमेश्वर के नाम को, जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। हालेलुया। इन सब को देखते हुए जो परमेश्वर के योग्य नहीं थे, ये सब उन्होंने देखा तो क्या, परमेश्वर की निंदा की और इतने सब दुख तकलीफ झेलने के बावजूद भी परमेश्वर की ओर मुख ना फेरा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना विपत्तियां सहने के बावजूद भी परमेश्वर की लोग बाग निंदा करते हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं करते हैं, परमेश्वर से मन नहीं लगाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं, वो शैतान की आज्ञाओं पे चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों से आप बदल जाइए, अपने घर परिवार को बदल दीजिए और परमेश्वर को योग्य ठहरिए और परमेश्वर के जितने भी आज्ञाएं हैं उनको फॉलो कीजिए, ताकि जब रेप्चर का समय आए, ताकि जब प्रभु हम आपको लेने आए तो इस धधकती हुई आग में हम ना झेलने पाएं और इन सब जो भी परमेश्वर के प्रकोप हैं इनसे बचा जा सके। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।